हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 के सेकेंड शिफ्ट में गणित से पूछे गए सारे प्रश्न को एकदम बेसिक के साथ साथ 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका को समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भिन्न मान लेते हैं x है। x में अगर 5/8 जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 1 के बराबर। x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x बराबर 1 माइनस का हो जाएगा 5/8। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 8। 1 से डिवाइड करेंगे 8 बार में कट जाएगा, यानी 8 माइनस का हो जाएगा 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3/में वैल्यू आ जाएगा 8। तो भिन्न हो जाएगा 3/8। अब देखिए ऑप्शन सी में आपको वैल्यू दिया गया है 6/16। 6 वैल्यू दिया गया है 16। इसको 2 से काटेंगे, संख्या आ जाएगा 3/8। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 हो तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए। समझिएगा, ए से दर्शा रहे आम के पौधों की संख्या को और एन से दर्शा रहे नीम के पौधों की संख्या को। इन दोनों का रेशियो दिया गया है आपको 8:11। इसको लिख सकते हैं 8x और इसको लिख सकते हैं 11x। बगीचा में टोटल 361 पौधा लगाया जाता है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 19x। कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा इन दोनों का सम। 19x का वैल्यू आपको दिया गया है 361 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 19। x का वैल्यू निकल के आ गया 19। आपसे पूछा गया है तो बगीचे में कितने नीम के पौधे लगाए गए, तो नीम के पौधों की संख्या रेशियो में दिया गया 11। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 19 गुना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट दिया गया आपको 9। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपया अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। देखिए 1 साल का रेट कितना है, तो 1 साल का रेट है 7.5%। ठीक है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, तो सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 साल का ब्याज आ जाएगा 30%। कितना परसेंट, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 30%। अगर 5 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 साल का निकालेंगे तो सिंपल इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 37.5। यानी 37.5 क्या आ गया, 5 साल का ब्याज आ गया। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर है 7.5 का। 7.5% का अंतर है। इसी का वैल्यू आपको दिया गया है 375 रुपया। कितना दिया गया है, 375 रुपया दिया गया है। आपसे पूछा गया 100% की वैल्यू क्या होगा। शुरुआत में किया गया निवेश आपसे पूछा गया है, जो हो जाएगा 100%। 100% का वैल्यू निकालेंगे, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे में आ जाएगा 7.5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा संख्या 375। इसी को सॉल्व करेंगे, शुरुआत में किया गया निवेश निकल के आ जाएगा 7.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1 0। 25 से काटेंगे 75 कट जाएगा 3 बार में, और 1000 कट जाएगा 40 बार में। 3 से काटेंगे 375 कट जाएगा 125 बार में। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 5000, जो हो जाएगा शुरुआत में किया गया निवेश। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है,
दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, दो पाइप मान लेते हैं P1 और P2। दो पाइप क्या है? P1 और P2। P1 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और P2 जो है 4 घंटे में उसी टंकी को भर सकता है। आगे कहा गया एक तीसरी पाइप 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो खाली करने वाला पाइप है P3, जो कितने घंटे में करता है? ये करता है 8 घंटे में टंकी को खाली। अगर इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24। 24 क्या हो जाएगा? टंकी का क्षमता हो जाएगा 24 लीटर। तो P1 3 घंटे में भरता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा? तो ये भरेगा 1 घंटा में 8 लीटर पानी। P2 भरेगा 1 घंटा में 6 लीटर पानी। और P3 8 घंटा में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में इसको खाली करना पड़ेगा 3 लीटर पानी। ठीक है, P3 खाली करता है तो इसके ऊपर साइन यूज करेंगे माइनस का। आगे क्वेश्चन में कहा गया है जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी तब तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तो टोटल है 24। इसका निकालेंगे 1/12 भाग, तो कितना आ जाएगा? 2 भाग आ जाएगा। 2 भाग क्या है? 2 भाग टंकी पहले से भरा हुआ है, तो खाली कितना हो जाएगा? खाली हो जाएगा टंकी 22 भाग। टंकी का 22 भाग खाली है, जिसको तीनों मिल करके भरेगा। P1 भरता है 1 घंटे में 8 लीटर और P2 भरता है 1 घंटे में 6 लीटर। दोनों मिल करके 1 घंटा में 14 लीटर पानी भरेगा और P3 1 घंटा में 3 लीटर पानी खाली करता है। तो ओवरऑल 1 घंटा में क्या होगा? ओवरऑल 1 घंटा में 11 लीटर पानी जाएगा टंकी में। 22 लीटर भरना है तो कितना घंटा लगेगा? सिंपल इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 2 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा टंकी को भरने में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा? देखिए, सबसे पहले आपको x-5 बराबर करना है 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5। अब इस x का वैल्यू आपको रखना है समीकरण में। समीकरण आपको दिया गया है 3x², तो x की जगह पे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा 4 और इसके बराबर भी करेंगे 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 75 प्लस में आ जाएगा 5a प्लस में आ जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 0। 75 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 75 प्लस 4 करेंगे, संख्या आ जाएगा 79 प्लस का 5a बराबर में हो जाएगा 0। तो 5a बराबर क्या आ जाएगा? तो 5a बराबर हो जाएगा माइनस का 79। 5 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 5 से काटेंगे तो ये संख्या कट जाएगा 15.8 बार में। माइनस में इसका वैल्यू आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए में आपको वैल्यू दिया गया है √64, तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 8। इसी प्रकार इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? इसका भी वैल्यू आ जाएगा 8 के बराबर। अब देखिए, ऑप्शन सी में दिया गया है अंदर √8 और बाहर में संख्या दिया गया है 3, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल आपको जो है 8 का गुणनखंड करना है, 2 × 2 × 2, ठीक। इसके ऊपर है रूट और बाहर में संख्या है 3। अब आपको अंदर में 3 में से एक संख्या को निकालना है, तो कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 2। जब आप √8 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 2√2। तो 2√2 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 750 रुपए की निवेशित राशि पर
3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है? देखिए 3 महीने का ब्याज आपको कितना दिया गया है, तो 3 महीने का ब्याज आपको दिया गया 18 रुपया। 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 12 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा, तो 12 महीने का ब्याज आ जाएगा 72 रुपया। 12 महीना बराबर होता है 1 साल, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया 72 रुपया। प्रश्न में आपसे पूछा गया है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है, रेट आपको बताना है कितना आएगा 1 साल का। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100। ब्याज दिया गया है 72, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, नीचे होता है मूलधन गुना समय। मूलधन आपको दिया गया है 750 और समय दिया गया है 1 वर्ष। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 75 कट जाएगा 15 बार में, और 10 कट जाएगा 2 बार में। 72 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 144, नीचे आ जाएगा 15। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 9.6%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 सेंटीमीटर है, तो कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना है? देखिए 25 लड़कों का माध्य कितना दिया गया है, तो 25 लड़कों का माध्य दिया गया 150। योगफल निकालने के लिए इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 35 लड़कियों का माध्य कितना दिया गया है, तो 35 लड़कियों का माध्य दिया गया 145। योगफल निकालने के लिए इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। अब अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो 25 और 35 का लेंगे रेशियो। 5 से काटेंगे 25 कट जाएगा 5 बार में, और 35 कट जाएगा 7 बार में। अब आपको 5 गुना करना है 150, तो 5 गुने 150 करेंगे, संख्या आ जाएगा 750। इसी प्रकार 7 मल्टीप्लाई करेंगे 145, तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 1015। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 1765। 5 प्लस का 7 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 12। तो सिंपल आपको 1765 में 12 से कर देना है डिवाइड। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद संख्या आ जाएगा 147.0833। तो लगभग में आपसे पूछा गया है, तो लगभग में इसका आंसर हो जाएगा 147। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा? देखिए M से दर्शा रहे हैं मिल्क को और W से दर्शा रहे हैं वाटर को। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है मिश्रण की कुल मात्रा है 21 लीटर। मिश्रण कितने लीटर का है, तो मिश्रण है 21 लीटर, जिसमें 2/3 भाग क्या है, जिसमें 2/3 भाग है दूध। तो इसका निकालेंगे 2/3 भाग, 3 से काटेंगे 21 कट जाएगा 7 बार में, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, दूध की मात्रा आ जाएगा 14 लीटर। तो पानी की मात्रा कितना आ जाएगा, तो इसमें पानी की मात्रा आ जाएगा 7 लीटर। आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पानी कितना लीटर मिला दिया जाए, पानी 4 लीटर और मिला दिया जाए, तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो पानी की मात्रा हो जाएगा 11 लीटर। आपसे पूछा गया है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। दूध की मात्रा कितना है, तो दूध की मात्रा है 14 लीटर। टोटल मिश्रण कितने लीटर का है, अब टोटल मिश्रण हो जाएगा 25 लीटर का। तो नीचे आ जाएगा 25, परसेंटेज लगाने के लिए करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काटेंगे 100 कट जाएगा 4 बार में, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 56। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखिए जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है
3ABC। क्या होता है? 3ABC। इसका आपको करना है स्क्वायर, क्योंकि आपसे पूछा गया है स्क्वायर। 3ABC का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? फिगर से समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज का आपको दो भुजा दिया गया है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। ए बी की लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ए सी की लंबाई क्या हो जाएगा? इस ए सी का लंबाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 4 5 का बनता है ट्रिपलेट। समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का बनता है ट्रिपलेट। अब आपसे पूछा गया है तो त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपको वृत्त का रेडियस पता चल जाए तो आप बता सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। लाइन AC को ध्यान से देखिए, लाइन AC हो जाएगा वृत्त का व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा रेडियस। रेडियस निकल के आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया गया है? तो रेडियस दिया गया है 2.5, इसका निकालेंगे स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? देखिए, आपसे पूछा गया है वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन निकालने के लिए आपको लंबाई निकालना पड़ेगा, चौड़ाई निकालना पड़ेगा और ऊंचाई निकालना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है आयतन तो समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले आपको जो क्षेत्रफल दिया गया उन क्षेत्रफल को लिखना है। क्षेत्रफल दिया गया है 20, इसके बाद दिया गया है 32, इसके बाद दिया गया है 40। इन तीनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई और इसका निकालेंगे अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या आ जाएगा 160, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 160 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है बोर्ड मास का, जिसमें आपको इसका वैल्यू निकाल के बताना है कितना आएगा। देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो 15 माइनस 13 माइनस 2 कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 0 वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 38 माइनस का 46। 38 में से माइनस का 46 करेंगे कितना आएगा? संख्या आ जाएगा माइनस का 8। इससे पहले कौन सी संख्या दिया गया है? 27 माइनस दिया गया है, तो अब कितना आ जाएगा? इसको आगे सॉल्व करेंगे, संख्या आ जाएगा 27 प्लस का आ जाएगा 8। इन दोनों को जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 35। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड मास का है, तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।